हेलो, नमस्कार एवरीवन। सभी का स्वागत है एनपी मैथ्स हब पे। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि 2020 में जो आपका 30वां क्वेश्चन होगा बोर्ड का, उस पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा जान लें कि 2018 में ये क्वेश्चन आपका मीन और मोड का आया था, माध्य और बहुलक। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हुए, तो 3 और 3 यानी कि टोटल आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। 2019 में आपके मध्यक के साथ बहुलक आया था, मीडियन और मोड आया था। इसका मतलब है मोड 2 साल से रिपीट हो रहा है। तो इस बार अच्छे चांसेस है कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आ जाए, मीन का आ जाए, और वो भी आपके कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मीन मेथड, या इसका अगला मेथड जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि। अपन दोनों ही आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आपको क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। रेगुलर क्लास इंटरवल है, सतत वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। इसके साथ आपको बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्वेश्चन आपको जो मीन निकालना है वो है एज्यूम मीन मेथड। अच्छा होगा कि आप साइड में पहले फॉर्मूला लिख लें, एक्स बार नोटेट करते हैं हम मीन के लिए। एक्स बार इज इक्व टू ए प्लस सिग्मा या समेसन एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यह हमारा फॉर्मूला है मीन के लिए। मीन या इसको हिंदी में माध्य भी कहते हैं। यह राजस्थान बोर्ड में जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए आपके ये क्वेश्चन काम आ जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान दिया होगा, यहां एफ आई आता है फॉर्मूले में। वो आई इसलिए आता है, इंटरवल का शो करता है कि आपका जब यहां एफ और डी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और डी को आप जब मल्टीप्लाई करें तो इनका इंटरवल सेम होना चाहिए, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी इसी के डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसा तो हम करते ही नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और नीचे के डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप ये लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें आपको फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले से आपको टर्म्स याद आ जाएगी कि आपको क्या क्या इसके अंदर निकालने हैं। देखिए, यह है ए आपका होता है एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य, यानी कि इसमें आपको अपने मन से एक माध्य मानना पड़ेगा। लेकिन वो माध्य आएगा कहां से? इसके लिए आपको इसमें एक्स यानी कि मध्य बिंदु आपको निकालना होगा, जिसे हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। अब मिड पॉइंट किसका? इस क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का 0 से 10, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? 5 हो गया। या ऐसे भी कह सकता हूं कि इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ा, 10 और 0 कितना हो गया? 10, और 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। 20 और 10 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 15। इन दोनों का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना, मिड पॉइंट निकालना। अब आपने एक बार अगर निकाल लिया, 10 और 0 को आपने सम किया तो 10 में 2 का डिवाइड किया आपने 5 मिल गया। तो अब देखिए यहां पे सब में 10-10 का इंटरवल चल रहा है, समान आपके वर्ग अंतराल चल रहा है, इंटरवल सेम है, तो सब में आप 10-10 जोड़ सकते हैं। 5, 15, 25, 35 और 45, कुछ इस तरह से। तो ये आ गया आपके x। इस x में से ही हम a को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो क्या करना है, वैसे तो a जो होता है माध्य या मीन, उसको हम क्या करें, यहां पे बीच वाला कोई नंबर सेलेक्ट करें तो आपका जो डेविएशन है वो कम से कम होगा और आपका आंसर सही आएगा। कम से कम डेविएशन के लिए इसमें बीच में से किसी नंबर को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जब समस्या, अब यहां पर तो बीच में ये भी है, एकदम मिड पॉइंट मिल रहा है आपको। 5 टर्म्स हैं तो इनमें तीसरा टर्म है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपके ऊपर 2 टर्म छोड़ दिए, नीचे 2 टर्म, आप इसको भी ए ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके आसान हो जाए, आप माइनस की मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अगर पहले पॉइंट को ही आपने ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, हमारा कल्पित माध्य, हमारा एज्यूम मीन a = 5 है, आपने लिख दिया यहां पे,
a इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। अब वो क्यों, देखिए, क्योंकि अगला जो स्टेप है हमारा वो है डी निकालना। डी मतलब विचलन निकालना, जिसे हम डेविएशन भी कहते हैं। डेविएशन, अब डेविएशन क्या होगा कि d इक्वल्स टू क्या होता है, विचलन जो होता है d इक्वल्स टू x माइनस ए होता है, x माइनस ए, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने विचलन। यानी कि आपका x तो है ये, और एज्यूम a माना आपको 5 माना है, तो इस सारे x में से, यानी ये जो 5, 15, 25, 35 और 45, इन सब में से इस a को, a का मान आपने कितना मान रखा है 5, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से 5 माइनस जाएगा तो 10 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस जाएगा तो 20 आ जाएगा, यहां से हम 5 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहां पे 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिल गया 40। तो ये आपका क्या आ गया, विचलन आ गया, जिसका मान आपको d देगा। अब यहां देखिए आप, ये क्या है FD, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि f को d से मल्टीप्लाई कीजिए, f इंटू डी, तो आप यहां कीजिए f इंटू डी, ये दे देगा आपको कॉलम FD का। चलिए, तो हमारा f का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, जिसका मान कितना है 6, और d मतलब डेविएशन कितना हो गया 0, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 0। f का मान अब हर बार अपना ये f कितना 10 है, f कितना है 13 है, f कितना है 7 है, और f कितना है 4, आप पहले से लिख दें। और हमारा जो d आ रहा है इसके मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। ये यहां पे कितना आया 20, तो 13 2 जा 26, गुणा किया तो 260, यहां 30 को 7 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 210, 7 3 जा 21, और पीछे आपने 0 लगा दिया। ये देखिए 4 इंटू 40, यानी कि ये जो आपका f था उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो कॉलम आया उसका अगर मैं सम करूं, ये कहलाता है समेशन, सम ऑफ द टेबल, इसलिए हम ये साइन काम में लेते हैं समेशन का या सिग्मा का। तो सिग्मा, अब ये सिग्मा यानी कि ये कौन से टेबल की सम है, तो आप कहोगे ये कौन से टेबल की सम है FD की, तो सिग्मा FD इक्वल्स टू, तो इनका आपको सम करना होगा, कीजिए वंस डिजिट को इकाई 0 0 0 0 0 0 6 और 1 7, 7 और 6 13, कैरी का 1 और 2 4, 4 to 6, 6 और 1 7, 730 इस कॉलम की आपके क्या आ गई, जोड़ आ गई। अब यहां पे इस प्रश्न में आ जाइए, अब आपके यहां पे a की वैल्यू आपने कितनी लिख रखी है 5 लिख रखी है। a है क्या, कल्पित माध्य, तो आप उसको शो कीजिए कि a जो है वो हमारा कल्पित माध्य है, यानी कि एज्यूम मीन है। x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस सिग्मा FD, ये हमारा सिग्मा FD कितनी वैल्यू आई, सिग्मा FD की वैल्यू आ गई 730, 730 आई है। आगे अपॉन सिग्मा F, सिग्मा F मींस हमारा ये जो F वाला कॉलम है इसका अगर हम सम करेंगे तो ये आपको देगा सिग्मा F, तो इसको आप सम कीजिए, 6 और 10 16, 16, 16 और 13 19, 29 हो जाएंगे, 29 और 7 36 और 4 40, ये हमारे पास आ गया सिग्मा F। यहां सिग्मा F की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए। फिर देखिए आप 10 की टेबल 40 में कितनी टाइम जाएगी 4 टाइम, और यहां पे कितनी बार जाएगी 73, या शॉर्टकट में अपन कहते हैं 0 से 0 कट, इसका मतलब दोनों में आपने 10 का टेबल दिया है। तो आपके पास x बार इज इक्वल टू क्या आया 5 प्लस 73 अपॉन 4। अब आपको क्या करना है 73 में 4 का डिवाइड करना है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और इस तरह से आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 की टेबल देखिए 4 1 जा 4, रिमेनिंग बच गया 3, और ऊपर से कैरी आ जाएगा उतरेगा 3, 4 का डिवाइड 33 में आपके 8 बार, 8 चौक 32, पीछे बच गया 1, दशमलव लगाया तो आपके 0 लग गया, और 4 का भाग 10 में 2 बार, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2,
दशमलव लगा हुआ आपने तो 0 अपन पुट कर सकते हैं, 4 की टेबल 20 में 5 टाइम, तो यानी कि x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 18.25। ये किसकी वैल्यू आई है? x बार इज इक्वल टू, ये देखिए 0.25, वैसे ही अपन नोट करेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट के कोई भी डिजिट नहीं है। अब यहां पे देखिए ये है 18 और 5, ये दोनों मिलकर कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएंगे। तो ये x बार इज इक्वल टू 23.25। ये है आपका मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड से। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप एक्स्ट्रा, जब भी आप वापस पढ़ाई करें, स्टडी करें तो काम आएगा। अब इसके बाद हमारा इसी मीन को मैं स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अपन यहां तक, ये हमारी जो मेथड है वो हो जाएगी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, या मैं इसको कहता हूं स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा। अब इस क्वेश्चन में मैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला लिखें। उस फॉर्मूले से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको टेबल में क्या क्या बनाना है। तो ध्यान दीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड का जो मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू इंटरवल, वर्ग अंतराल, या इसको अपन i की जगह h भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इंटरवल, या वर्ग अंतराल की ऊंचाई या वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो ध्यान दें, ये a वैसा ही हमारा जैसा कि मध्य बिंदु हमने मान रखा है, मिड पॉइंट माना है, फ्रीक्वेंसी आपकी f है, ये u एक नया टर्म आया है। इस u को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, u की टेबल कैसे बनेगी, इसके लिए अपन यहां पे वापस डिस्कस करते हैं। सपोज आपके यही क्वेश्चन है, 0, ये आपके क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आया स्टेप डेविएशन मेथड का, हमने फॉर्मूला लिखा, हमने कहा यहां पे u निकालना है। तो ध्यान रहे कि u निकालने से पहले आपको वही प्रोसेस करना है जो कि एज्यूम मीन में किया था। सबसे पहला काम हमने x लिखा, x क्या होता है? इनका मिड पॉइंट, तो इसका हमने मिड पॉइंट निकाला, इसका भी ये मिड पॉइंट है, निकाल लिया। इस मिड पॉइंट के बाद आपको मन से a को सेलेक्ट करना होगा, कि मैंने कहा a की वैल्यू मैंने 5 सेलेक्ट की है, इसको मैं कल्पित माध्य कह सकता हूं, ये अब मैंने सेलेक्ट किया। फिर d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है? x माइनस a, हमारा x वाली टर्म तो ये लिख दी मैंने पहले से ही, माइनस a हर बार क्या होगा? 5 होगा, हर बार हमने 5 को माइनस किया, तो ये आपके पास d आ चुका है। अब इसके आगे क्या करें? u निकालना है, तो u इक्वल्स टू d अपॉन डेविएशन अपॉन i, या मैं इसको u भी कह सकता हूं डेविएशन अपॉन h। h क्या है? हाइट ऑफ द इंटरवल, i मतलब हो गया इंटरवल। ध्यान रहे, जो हमारा इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूड नहीं है। तो इंटरवल कितना है आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये सब में इक्वल है, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। तो ये इंटरवल जो h या i की वैल्यू जो है 10, उस 10 का यहां पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए टेबल आगे बढ़ाते हैं, ये d की वैल्यू है आपकी 0, डिवाइड किसका करोगे आप? इंटरवल का करोगे, इंटरवल कितना है? 10, तो वैल्यू कितनी आई? 0। फिर से देखिए यहां पे ये है 10 और सब में इंटरवल तो सेम ही है, तो आपका 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम, यहां पे है 20, 10 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, यहां पे है 30 और 10 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, और यहां पर है 40, 10 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम। तो ये हमने कौन सा कॉलम निकाल लिया? u निकाल लिया हमने। अब इसके बाद
ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि इस u का क्या करना है। ये फॉर्मूला है f इंटू यू। इसका मतलब हमारा अगला जो कॉलम आएगा वो आ जाएगा f इंटू यू। ध्यान दें, f आप में सब में ये फिक्स लिख रखा है, ये लिख लीजिए यहां पे, पहले गलती नहीं हो। 6, 10, 13, 7 और 4 ये लिख लिया आपने f। अब u आपने ये टेबल निकाल रखी है, तो यहां लिखिए इंटू 0, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 और यहां पर इंटू। ये आपने f लिख लिया यहां से, और ये u वाली टर्म यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 0 0, 10 1 जा 10, 13 2 जा 26, 7 3 जा 21 और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16। तो ये जो आपको मिला है वो किसका टेबल मिल गया, fu का। फॉर्मूले में आ जाइए, x बार इज इक्वल टू a, हमने मान रखा है एज्यूम मीन की वैल्यू कितनी है 5 प्लस सिग्मा fu। ये टेबल बता देगी आपको कि इस fu वाले कॉलम का सम कीजिए, सिग्मा fu। चलिए सम कीजिए, 0 6 1 7 7 और 6 13 13 हासिल का आपके 1 हो गया, 1 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7, ये मिल गया आपको 73। तो सिग्मा fu की वैल्यू आ गई मेरे 73 अपॉन है सिग्मा f। तो सिग्मा f हमने निकाल रखा है, यानी कि f वाले कॉलम का जो सम है वो कितना आपका 40, यहां लिख दीजिए 40 इंटू इंटरवल वर्ग अंतराल। आपका वर्ग अंतराल कितना चल रहा था 10 का, तो यहां पे इंटू कर देंगे हम 10। फिर देखिए आप 10 की टेबल 40 में 4 टाइम, या 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 73/4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही यही डिवाइड किया था 73 में 4 का, तो आपके आंसर जो आया था वो है 5 प्लस 4 की टेबल। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, देखिए 4 की टेबल 7 में 1 जा 4 1 जा 4, यहां पर है 7, तो कितना बच गया आपके 3 रिमेनिंग है, 3 के आगे 3 लगने से 33 हो गया। 4 की टेबल 8 टाइम, 8 चौक 32, पीछे बच गया 1, 1 के आगे 0 लगने से हो गया 10, ये हो गया 4 की टेबल 10 में 2 बार, 4 दूनी 8, फिर पीछे बच गए 2, 2 के पीछे 0 लगने से 20 हो गया, और 4 की टेबल 20 में 5 बार। तो ये 0.25 आपका एज इट इज आ जाएगा, और 18 और 5 जाएंगे 23। ये किसकी वैल्यू आई है x बार 23.25। तो हम चाहे किसी भी अपने डाटा का मीन चाहे किसी भी मेथड से निकालें, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो सकता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा ये पद विचलन यानी कि स्टेप डेविएशन हो सकता है, या एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य हो सकता है। तीनों से आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपके 3 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। कैलकुलेशन का